हेलो छात्रों, नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। 10th क्लास में वर्ल्ड मैप और भारत का मैप आता है जो भरना होता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं वर्ल्ड मैप से चलता हूं आपको, और वर्ल्ड मैप में आपको महाद्वीपों की जानकारी देते हैं। आपके सामने जो मैप मैं दिखा रहा हूं, इस मैप में देखिए आप, जो हरे रंग में है ये उत्तर अमेरिका है, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। और जो महाद्वीप हैं आपके सब उत्तर अमेरिका, पीले रंग में इसके नीचे दक्षिण अमेरिका, और इसके बाद में यूरोप रेड कलर में, और इसके साथ लगता है एशिया पीले कलर में, और नीचे जो खाने से वाला ये आपका अफ्रीका। इस प्रकार के 5 महाद्वीप हैं आपके। और इसके साथ अंटार्कटिक 4 महासागर हैं जो आपके ऊपर, अंटार्कटिक महासागर, बीच में जो एस आकार का है ये आपका अंटार्कटिका हिंद महासागर, और प्रशांत महासागर मैप के दोनों साइड में है। और भारत के नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो हिंद महासागर है, लिखा हुआ आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। ये महाद्वीपों और महासागरों की जानकारी। ध्यान रहे, महाद्वीप आपके 7 हैं और महासागर में आपके 5 हैं। तो ये आपके इस मैप में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम अगले पे मैप पे दिखाई देते हैं आपको, जिसमें यहीं लिखा हुआ है संघीय शासन वाले देश कौन कौन से हैं, उनको रेड कलर में दिखाया हुआ है। और जितने भी रेड कलर में है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्राज़ील है, भारत है, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, सभी देशों हैं जितने भी ये दिखाए हुए हैं रेड कलर, ये ब्लैक कलर में, ये सारे संघीय शासन वाले देश हैं। यदि आपसे पूछा जाए कोई संघीय शासन वाला देश बताओ तो आप दिखा सकते हैं इनको, ठीक है। काफ़ी सारे इसमें देश हैं, देख सकते हैं। इसके बाद हम अगले मैप पर चलते हैं। इस मैप में देखिए, आप देख रहे हैं कि कुछ विशेष खास नक्षत्र दिखाए हैं। हमारे हिस्ट्री में पूछा जाता है कि बाल्कन नक्षत्र कहाँ है। तो बाल्कन नक्षत्र के बीच में रेड पेन के साथ और ब्लैक पेन के साथ जो घेरा बना हुआ है ये है। और इसकी ये था जोसेफ मैथ्यूनी का जन्म स्थान है। ये आपको शायद इस मैप की इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पुराने सिलेबस में होता था, नए सिलेबस में नहीं है। तो फिर भी अपनी जानकारी के लिए आप बोलमिया, यूनान, बल्गेरिया, रूस्कालिया, रुसानिया के कुछ अंश जो हमने बाल्कन प्रायद्वीप में आते थे उनको दिखाया है। इसे हम बाल्कन स्टेट भी कहा जाता है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। इसके बाद अगला मैप है, देखिए ये यूरोप का मैप। इसमें फ्रांस दिखाया हुआ है जो रेड कलर में है। इसके नीचे जिनेवा देश है, इटली ये लंबा सा मछली के आकार का ये आपका है। और बाल्कन क्षेत्र दिखाए हुए इसमें, वियना की राजधानी ये दिखाए हुए अकॉर्डिंग टू पुराने सिलेबस के अनुसार है। नए सिलेबस में भी ये आपकी हेल्प कर सकते हैं, नक्शे की जानकारी होनी चाहिए। जो ये आप है इसमें रूस देख रहे हैं ऊपर, नीचे चीन, भारत जो मुख्य देश हैं हमारे आसपास के, इनमें लाओस, वियतनाम ये भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जापान बराबर में आपको दिखाई दे रहा है जो रेड कलर में है, ये जापान देश है जो एशिया के प्रमुख देश हैं। एशिया के प्रमुख देश आप देख रहे होंगे सामने। ऐसे महाद्वीप में कौन कौन से प्रमुख देश आते हैं? रूस, चीन, भारत, वियतनाम और जापान। इसके बाद हम अगले मानचित्र पर चलते हैं। अगले मानचित्र में आप देखिए, इसमें यूएसए दिखाया हुआ है आपका, लिखा हुआ है सामने, देख रहे होंगे आप। रूस, चीन, भारत, वियतनाम, जापान, लाओस, कंबोडिया, हाली, फ्रांस, ये देश दिखाए हुए हैं। आप लिख रखा है, इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, देख करके आप याद रख सकते हैं इनको। और अपने लिए उपयोगी वीडियो है ये बहुत ज़्यादा, तो इसको ध्यान से आपने देखना है। अगले मैप में आपका है भारत का मैप है। ये भारत के बारे में मुख्य शहर दिए, मुख्य घटनाएं दी हुई हैं। जो सबसे पहले पंजाब में अमृतसर दिखाया हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अक्सर पूछा जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो ये आपने दिखा रखा है ऊपर, पंजाब में। पूर्ण साम्राज्य लाहौर जो आजकल पाकिस्तान में, वहाँ दिखाया हुआ है। नई दिल्ली हरियाणा के बीच में, जो हरियाणा के बीच में है, जिसको देश की दिल बोला जाता है, वो बीच में है। साइड में हमारा उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास चौरा चौरी नामक स्थान है, जहाँ पर असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। ये आपका है। इसके साथ आप नीचे देख सकते हैं गांधीनगर, अहमदाबाद राजस्थान में, और इसके नीचे खेड़ा सत्याग्रह जहाँ आंदोलन हुआ था वो गुजरात में, वे भी दिखाया हुआ है आपका। दांडी यात्रा जहाँ महात्मा गांधी ने नमक बनाया था, वो दांडी यात्रा स्थान दिखाया हुआ है। उसके नीचे बम्बई, बारदोली, पूना पैक्ट में समझौता ये दिखाया हुआ। पूना पैक्ट समझौता कहाँ है, पूना पूछा जाता है तो आपके मुंबई के आसपास नीचे ही है। तो इस प्रकार आप दूसरी साइड देखें तो कांग्रेस में
का अधिवेशन 1920 में वो कहाँ नागपुर में हुआ था, वो आपका दिखाया हुआ है इसमें। इसके बाद कोलकाता 1920 में कांग्रेस अधिवेशन असहयोग आंदोलन चलाने की निर्णय लिया गया था, वो था कलकत्ता। कलकत्ता शहर आपको पता है, नीचे किया हुआ है, देख रहे होंगे आप। चंपारण महात्मा गांधी जी ने दौरा किया था, चंपारण का आंदोलन भी चला था यहाँ पर नील की खेती के विरोध में 1917 में, तो ये स्थान भी आपको दिखाया जा रहा है। और 1916 में लखनऊ में एक समझौता हुआ था, उसको भी दिखाया गया है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो इतिहास की प्रमुख घटनाएं हैं भारत की, वे मुख्य मुख्य घटनाएं इस मैप में आपको दिखाई जा रही हैं। आप अच्छे से इसको देख करके मैप की तैयारी कर सकते हैं और याद रख सकते हैं आप इसको। मैप में बिल्कुल दिखा हुआ है कि कौन से सन में कब कौन सा पूछी गई है आपको। जैसे 217 ए और क्वेश्चन नंबर 8 पूछा हुआ था। जालियांवाला बाग है, ये 2009 में ए आया था, ए में इसमें था, तो ये लिखे हुए हैं इसके साथ साथ। आप ज़्यादा विस्तार से न बोलते हुए आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद अगले मैप पर चलते हैं। इनमें दिखाया कि अनुबंधित श्रमिकों का उद्गम क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो है ये बीच में आपका पिछला मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ बंधित, और तमिलनाडु, यहाँ बंधित मजदूर श्रमिक हैं जिनका उद्गम क्षेत्र यहाँ होते हैं। और साथ में इसमें दिखाया पटसन उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, जो आपका पश्चिम बंगाल है, वो पटसन के उत्पादन में दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा तेज़ है, तो आप इसको भी देख कर याद रख सकते हैं। इस प्रकार आप इन चीज़ों को। इसके बाद अगला नक्शा भारत का दिया हुआ है, इसमें कुछ पर्सन की फ़ोटो की हुई है। इसमें पूछा गया है कलकत्ता, दिल्ली, अमृतसर, पूना, अहमदाबाद, मुंबई, चौरा-चौरी, लाहौर, अवध के गांव, दांडी, नागपुर। तो इनमें जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था, तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं अमृतसर में। पहले तो आप कलकत्ता दिखाना है आपने, कलकत्ता 1 नंबर पे, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कलकत्ता जहाँ पर 1 लिखा हुआ कलकत्ता है, 2 लिखा हुआ वहाँ दिल्ली है, और 3 लिखा हुआ जहाँ जालियांवाला बाग हुआ हत्याकांड हुआ था वो है, और 4 लिखा हुआ वहाँ अम्बेडकर ने गांधी जी की बात मानी थी, तो 4 नंबर आप देखो कहाँ है। 4 नंबर आपका दिखाई दे रहा होगा आपको, बम्बई से थोड़ा सा नीचे ही पूना में हुआ था। 5 नंबर पे आपका प्रश्न है, वह स्थान जहाँ 1918 में सूती कपड़े के कारखानों के मजदूरों ने आंदोलन चलाया था। 1918 में चलाया था, महात्मा गांधी ने 16, 17, 18 3 आंदोलन चलाए थे, तो वो था अहमदाबाद। तो 5 नंबर अहमदाबाद आप देख रहे हैं, गुजरात की राजधानी, जहाँ पर ये भा लिखा हुआ है, यहाँ 5 है आपका, इसको कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आपका है, वह स्थान जहाँ सहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप लिया था, तो चौरा-चौरी स्थान पर लिया था, हमें चौरा-चौरी पता होना चाहिए। नंबर 6 रह गया, जहाँ खिलाफत समय, एक प्रश्न हमारा बीच में रह गया। प्रश्न नंबर 6, वह स्थान जहाँ खिलाफत समिति का संगठन हुआ था, बम्बई में हुआ था खिलाफत समिति। बम्बई का बिल्कुल आसानी से पता है आपको, ये 6 नंबर जहाँ अरब सागर लिखा हुआ है, जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है। और इसके साथ ही 7वां है आपका, वह क्षेत्र जहाँ असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप लिया था, चौरा-चौरी में लिया था, और चौरा-चौरी उत्तर प्रदेश में है। तो 7 नंबर आप देखिए, जहाँ ये रैक से और तय के बीच में वाला स्थान उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर चौरा-चौरी स्थान हुआ था। आप इसमें अच्छी तरह देख सकते हैं। 8वां प्रश्न इसमें जो आया था वह है, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। तो 8वां स्थान पूर्ण स्वराज्य की मांग कहाँ की थी, लाहौर में की गई थी, और ये पाकिस्तान में भारत के नक्शे के बाहर है। उसमें मैं भारत और पाकिस्तान एक देश होता था, बट 1947 में विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए, इसलिए ये क्षेत्र है जो लाहौर है वो पाकिस्तान में आ गया है। अब इसके बाद अगला प्रश्न आपका 9वां प्रश्न है, वह स्थान जहाँ जून 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दौरा किया था, तो उस जगह का नाम है अवध के गांव। अवध के गांव में क्या था, अवध के गांव आप देखिए, इसमें 9 नंबर आपका कहाँ मिला है, आपको वो देखना है, ढूंढे। तो ये उत्तर प्रदेश के आसपास में है, जो लखनऊ हमारा ऊपर है, चौरा-चौरी से थोड़ा सा ऊपर, रह के बिल्कुल ऊपर है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न आपका, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था, दांडी में किया था। तो दांडी आपने देख पता है कहाँ है, तो उसको ढूंढना आपने, दांडी को ढूंढेंगे आप। 10 नंबर देखिए, जो गुजरात का निचले हिस्से में, गुजरात के निचले कोने से में यहाँ आपका दांडी है। समुद्र से पानी निकाल करके महात्मा गांधी जी ने यहाँ नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा था। इसके बाद आपका 11वां प्रश्न है, वह स्थान जहाँ
दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। नागपुर ढूंढिए आप, इसमें कहाँ है, तो आपको इसमें नागपुर मिल जाएगा। ये बीच में रह है, इसके नीचे वाले स्थान में, यहाँ मध्य प्रदेश में ये नागपुर है। इस प्रकार आप इस मैप को कर सकते हैं और आपकी तैयारी हो सकती है परीक्षा की। इसके बाद अगले मैप पर चलते हैं। इसी प्रकार का मैप है। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून की यात्रा की थी। नमक यात्रा, देखिए चौथा प्रश्न आ गया हमारा। इसके नीचे दबे में कुछ क्वेश्चन, मैप में फ़ोटो सही नहीं ली गई, तो इसलिए पहला लखनऊ में देखना आपने। लखनऊ 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 2 नंबर पे बंगाल, बंगाल का आपने पता है 2 नंबर पे ये बंगाल है आपका। 2 नंबर जहाँ लगा हुआ है ये बांग्लादेश के पास। 3 नंबर पे नागपुर, नागपुर बीच में मध्य प्रदेश में। और उसके बाद साबरमती आश्रम, ये आपका साबरमती आश्रम आप देखिए किसमें साबरमती आश्रम है आपका? गुजरात में। भासबद है, भासबद के आगे लिखा हुआ है, भारत का भासबद है, इसके आगे लिखा हुआ है। और 5 नंबर पे चंपारण, 5वां प्रश्न, वह स्थान जहाँ 1916 में गांधी जी ने किसानों को नेतृत्व में आंदोलन किया था। कौन सा जगह थी वो थी चंपारण। तो चंपारण कहाँ है आप ढूंढेंगे? 5 नंबर ढूंढिए इसमें। 5 नंबर आपका ये पश्चिम बंगाल, बिहार में। बिहार में आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये मिल गया आपका। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ कांग्रेस के अधिवेशन में फूट पड़ी थी। तो सूरत में पड़ी थी। सूरत को ढूंढें आप 6 नंबर पे। ये रहा आपका भजा भा लिखा हुआ है, यहाँ इसके आगे सामने वाले अक्षर में यहाँ भा लिख रखी है यहाँ आपका। ये तो नहीं रॉन्ग, ये नहीं सूरत 6 नंबर पे, ये तो गलत है। 6 नंबर बम्बई से नीचे है थोड़ा, बम्बई से ऊपर थोड़ा सा इसके कोने में, जहाँ पर आपका बारदोली है, बारदोली की निचली साइड में आपको मिलेगा ये। इसके बाद आप अगला स्थान देखेंगे, वह स्थान जहाँ 13 अप्रैल 1909 जनरल राय ने गोलियाँ चलाई थी। अमृतसर में चलवाई थी। ये पंजाब में है, आप पंजाब में ढूंढें अमृतसर, ये 7 नंबर लिखा हुआ तो यहाँ आपको मिलेगा। इसके बाद आप अगला प्रश्न पर जाएंगे, वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। 8वां प्रश्न, संयुक्त लाहौर में। संयुक्त लाहौर, लाहौर पाकिस्तान में है। 9 नंबर पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। संयुक्त प्रांत 8 नंबर, ये उत्तर प्रदेश में है। और वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो लाहौर में हुआ था। लाहौर इसके बाहर, भारत की बाहर पाकिस्तान में है ये लाहौर, आपको दिखाई दे रहा है। 9 नंबर बिंदु लगा हुआ है। और 10 नंबर वह स्थान जहाँ 1917 में गांधी जी ने किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन किया था। तो 10 नंबर में ये थोड़ा पहले है आपका। 10 नंबर यहाँ गुजरात के निचली साइड में आपको दिखाई दे रहा है, जो बारदोली में चलाया था ये। बस गांधी जी किसान मदद बारदोली में चलाया था। तो ये पहले ऊपर आया हुआ आपका सूरत के थोड़ा सा ऊपर, 6 नंबर में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न आपका, वह स्थान जहाँ 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई थी, वह था आपका दिल्ली। तो दिल्ली आपको बिल्कुल पता है, ये हरियाणा के बीच में। तो ये आपका दिल्ली, इस प्रकार ये आपका मैप भी पूरा होता है। अब अगले मैप पर ये विश्व का वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड मैप में वो बताया गया जी, जो मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं। मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस हैं। तो इन तीनों को रेड कलर में करके आपको दिखा रखा। इंग्लैंड रेड कलर में, रशिया रेड कलर में, और जो आपका फ्रांस है वो पीले रंग में। इन तीनों को वर्ल्ड के मैप में दिखाया गया है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस आते हैं। इसके बाद आपका वर्ल्ड मैप में कनाडा दिखा रखा आपको सामने, देख रहे हैं आप, ये कनाडा है। और इसका ब्रुसलेस, छोटे छोटे देश हैं ये। बेल्जियम इसके पास में छोटा सा देश, नीदरलैंड छोटा सा देश, इसके बाद में इन पास में जर्मनी। और बड़े अक्षरों बहुत काफ़ी सारे क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में रूस। नाइजीरिया नीचे दिखाया हुआ है आपका। और इस मैप में भारत की बात करें तो बम्बई,
और नीचे श्रीलंका, इसमें कोलंबो। बम्बई हमारा ऊपर टिक में आपको तीर के निशान के द्वारा दिखाया और श्रीलंका मुंबई दिखाया हुआ। तो इसके बाद अगले मैप पर चलते हैं हम। ये देखिए, इसमें लिखा पूरा जो जो घटनाएं हुई हैं भारत की इतिहास की, वो घटनाएं लिखी हुई हैं। वह स्थान जहाँ 1960 में एल्गिन मिल स्थापित हुई थी, कानपुर में हुई थी। तो कानपुर में देखिए, भारत में कानपुर उत्तर प्रदेश में बनारस के थोड़ा सा ऊपर है। वह स्थान जहाँ 1918 में सूती कपड़ा का कारखाना मजदूरों ने आंदोलन किया था, अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद आपका दिखाया हुआ गुजरात में। इसके बाद भारत की राजधानी, जो प्राचीन भारत में भारत की राजधानी थी पुरानी, वो बम्बई थी। उस समय नई दिल्ली नहीं थी, तो नीचे दिखाई हुई है बम्बई। सूती कपड़ा मिल 1954 में वहाँ लगी थी। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी बम्बई बंदरगाह जो 18वीं सदी में हाशिए पर पहुँच गया था। तो 18वीं सदी में जो पहुँचा था वो कौन सा था, ये आप देख रहे हैं 4 नंबर पे। ये मैप जो पहले आए हुए हैं वे मैप के स्थान आपके दिखाने का इन मैप में कोशिश की गई है। इसके बाद आप एलेंगिन 1861 से कपड़ा मिल के प्रसिद्ध था। ये बनारस साड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल कोलकाता का नया बंदरगाह, हल्दिया भी बंदरगाह यहीं है। जमशेदपुर पहली लोहा इस्पात मिल है। और प्राचीन बंदरगाह है मछलीपट्टनम, इसको प्राचीन बंदरगाह के नाम से जानते हैं। चेन्नई नया नाम है, पुराना नाम इसका मद्रास के नाम से जानते हैं। और 1874 में पहली कताई और बुनाई की मशीन यहाँ लगी थी, जिसको प्रात का प्रेजेडिंग प्रेजडेसी शहर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से नक्शे में काफ़ी सूरत आपको मिली होगी, हेल्प करेंगे, आप सीखेंगे। इसके बाद आप अगले मैप पर चलते हैं। ये देखिए, ये साल में आया मैप उभरा हुआ है। बम्बई, मरीन ड्राइव, कोलावा हिल्स, रानीगंज, आपका रानीगंज दिखाया हुआ है। देखिए इसमें बिहार में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ये क्षेत्र कुछ हैं जो बताने की आपको कोशिश की गई है, महत्वपूर्ण शहर। या फिर कोलंबो मुंबई एक तटीय क्षेत्र है, जिसमें 16वीं शताब्दी में कैंडल 17वीं शताब्दी में कोलैंड कहते हैं। इस प्रकार ये आपका मैप था, भरे हुए पुराने मैप हैं। अब भूगोल के मैप की बात करते हैं। इसमें हमने सबसे पहला आता है मिट्टी के बारे में। पर्वतीय मिट्टी कहाँ है, जहाँ पर आपके जमा के निशान लगे हुए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह आते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश शामिल है इसमें। यहाँ पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसके बाद अगला है आपका जलोढ़। काप मृदा कहाँ मिलती है, जलोढ़ मृदा कहाँ मिलती है, जो आपके हरे रंग में दिखाया हुआ है क्षेत्र, वो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। नीचे संकेत दिए, संकेतों के अनुसार देख सकते हैं आप। और काली मृदा के लिए काले 2 टिक मार्क बने, जहाँ जहाँ काले टिक मारे हुए हैं वहाँ काली मृदा पाई जाती है। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इन क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। लाल मृदा के लिए लंबी छोटी लाइन है आपके सामने, रेड कलर की दिखाई हुई है, जिसमें कुछ भाग केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश के भाग आते हैं इसमें। इसके बाद जो अगली मृदा है आपकी लेटराइट मृदा, जो रेड कलर में है, आपका पश्चिमी घाट पूरा ये लेटराइट मृदा में आता है। और ऊपर आपके मेघालय, ये भी आपका लेटराइट मृदा में आता है। डेल्टाई क्षेत्र के लिए पूरा ब्लैक है। नीचे आपका चेन्नई के पास का एरिया, उड़ीसा में समुद्र के किनारे के साथ साथ, और इसके साथ बिहार में ये क्षेत्र आते हैं आपके, जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 क्षेत्र ये डेल्टाई मृदा के हैं, जहाँ पर नदियाँ समुद्र में गिरते वक्त डेल्टा बनाती है। और यहाँ पर मैदान जिस एरिया में जो मिट्टी होती है, जो नदियों के द्वारा लाई जाती है, उसे डेल्टाई मृदा कहते हैं।
मरुस्थलीय बुड़वीरता, मरुस्थलीय सीधा बताया कि मरुस्थल का है राजस्थान में, तो ये राजस्थान में मिलेगी आपको। और इसका संकेत बनाया हुआ है नीले रंग का, तो नीले रंग का आप देखिए, इसमें नीले रंग का ऊपर ये भरा हुआ आपको देखना, गुजरात के ऊपर और हरियाणा के साइड में, तो यहाँ पर आपकी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार इस मैप को, ये भूगोल का मैप होता है। इसके बाद हम अगले मैप पर चलते हैं। ये है आपका बांध, कहाँ कहाँ कौन कौन से बांध उनके बारे में बताया हुआ है। देखिए बागड़ा बांध पंजाब में है, जो सतलुज नदी किनारे पर बना हुआ है, और टेहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और ये उत्तराखंड में है। हौज खास श्री फोर्ट दिल्ली में है, श्री गणेश मघेला इलाहाबाद में है, और राणा प्रताप महासागर चंबल नदी पर बना हुआ है। आपको लिखा हुआ सामने दिख रहा है रेड कलर में। इसके नीचे भोपाल झील है, जो आपको भोपाल में दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश में। इसके नीचे सरदार सरोवर बांध है, जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है, और यह महाराष्ट्र में आता है। इसके बाद नीचे एक कोयना बांध भी है, जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ये महाराष्ट्र में आता है। इसके नीचे कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। बेबर भी कई बार पूछा जाता है, ये कर्नाटक में है। और पेरियार बांध पेरियार नदी पर बना हुआ है, ये केरल में है। और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है, नागार्जुन कोंडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। इसके बाद कलिंग उड़ीसा में, जो कलिंग का क्षेत्र कई बार पूछा जाता है। और हीराकुंड बांध भी महानदी पर बना हुआ है, जो उड़ीसा में है, जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपका ब्रह्म दूसरी साइड में है, बम्बे एंड इरीगेशन, ये कुछ और दिखाया हुआ है, मेरे ध्यान में कम आ रहा है। इसके बाद हम अगले मैप पर चलते हैं। ये मैप आपका नदियों से संबंधित है। आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले टेगो नाम की नदी, जो ब्रह्मपुत्र नाम से हम भारत में जानते हैं, इसको तिब्बत में टेगो के नाम से जानते हैं। और इसी नदी का फिर पाकिस्तान से होती हुई ये सबसे बड़ी नदी है, जो ब्रह्मपुत्र है। इसके बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश से होती हुई दिल्ली से, और यमुना नदी दिल्ली के पास से होते हुए इलाहाबाद में इकट्ठे हो रही हैं। ये नदियों का जाल सा आपको दिखाई दे रहा है। ये उत्तर भारत की नदियाँ सारी की सारी। और इस पर जवाहरलाल सागर भी बना हुआ, गांधी सागर, मराठा, गंडक नदी, गंडक पे कोलसी आपको दिखाई दे रही हैं। ये नदियाँ आप पढ़ सकते हैं आराम से, थोड़ा टाइम लगा करके। इसके बाद आप महानदी हीराकुंड बांध है, और इधर ताप्ती नदी पर कंकड़ा पर उकाई है। और झारखंड पे जयावाल्डी गोदावरी नदी पर, और कृष्णा नदी पर। और इसके बाद जो कृष्णा नदी के नीचे आपका कावेरी, शिवा, समुद्धान, मटूर, ये आपका था कुछ नदियों से संबंधित और बांधों से संबंधित इंडिया का मैप। इसके बाद हम अगले मैप पर चलते हैं। ये है भारत में उत्पादकता का, इसमें दिखाया हुआ जो उत्तर भारत का गन्ना का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यदि उत्तर भारत में गन्ना का क्षेत्र पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है, के साथ लगता है दूसरे एरिया भी हैं, जिसमें पंजाब भी शामिल होता है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कुछ भाग बिहार का। और दक्षिण भारत में गन्ने का उत्पादक क्षेत्र है, जो पीले रंग में आपको दिखाया हुआ है। ये क्षेत्र, इसको चिन्हित कर लीजिए ताकि आपके हेल्प हो सके। इसका अगला मैप आपका ये काफ़ी उत्पादक क्षेत्र को हमने ब्लैक रंग से दिखाया है। तो ये देखिए, जहाँ जहाँ भी ये केरल में और कुछ भाग तमिलनाडु का ब्लैक किया हुआ है, ये आपका कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र है। ये चाय उत्पादक क्षेत्र हमने ये किया हुआ है, देख संतरे रंग में किया हुआ है। ये हमारा आपका असम का भाग है, क्योंकि चाय विश्व की सबसे अधिक चाय वो असम में ही होती है। इसका रीज़न है कि यहाँ पर सीढ़ीदार खेत हैं, वर्षा काफ़ी चाहिए इसको, बट वहाँ पानी नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मेघालय और असम में चाय की खेती की जाती है।
वहाँ पर इसकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल है। इसके बाद गेहूँ जो पीले रंग में भरा हुआ है वो गेहूँ का क्षेत्र है। आप मैप में देख रहे हैं जो पीले रंग में दिखाया हुआ ये गेहूँ का क्षेत्र है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सा राजस्थान का हरियाणा के साथ लगता हुआ, पंजाब के साथ लगता हुआ, इसके साथ उत्तर प्रदेश, कुछ एरिया उत्तराखंड का, और बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन भागों में गेहूँ पैदा की जाती है। दलहन क्षेत्र जहाँ पर दालें बोई जाती हैं उन क्षेत्रों को हमने कोशिश की दिखाने की। जो आपका संकेत में निशान बनाया हुआ है गुणा का, तो ये दलहन क्षेत्र है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और झारखंड, इन क्षेत्रों में ये बोई जाती हैं। देखिए, ओपन नोट दिया मसालों का राज्य केरल है, राजस्थान किंग ऑफ द स्पिस काली मिर्च के लिए। इसके बाद अगला मैप है, ये देखिए, इस मैप में खरीफ की फसलें दिखाई हुई हैं। हरे रंग जहाँ जहाँ क्षेत्र दिखाया गया है वो चावल का क्षेत्र है, और जहाँ पर आपको पीला रंग दिखाया गया है वो बाजरे के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। राजस्थान, गुजरात, कुछ भाग हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, और भी नीचे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का भी कुछ भाग में, और इधर छत्तीसगढ़ का हिस्सा, और कुछ हिस्सा आपका तेलंगाना। तो इनमें बाजरा का क्षेत्र है। इसके बाद ज्वार का क्षेत्र है, वे आपका रेड कलर में है। तो इसी में यही क्षेत्र आते हैं, कुछ हिस्सा यूपी का, मध्य प्रदेश का, और नीचे का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जितना भी गुलाबी कलर में दिखा रहा है, पिंक कलर दिखा रखा है, पिंक कलर आपका सारा का सारा ज्वार क्षेत्र है। इसके बाद आप चलते हैं मक्का क्षेत्र। मक्का क्षेत्र में जो आपका हरे रंग का भरा हुआ ये मक्का क्षेत्र है आपका। कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ दिखे होते हैं, और बिहार, नीचे कुछ राजस्थान, मध्य प्रदेश, और नीचे वाले क्षेत्र में भी दिया हुआ है। इसका पश्चिमी क्षेत्र है जहाँ पर पीले रंग दिया भरा हुआ है, वो क्षेत्र में बिहार, और इसके बाद मेघालय, और नीचे कुछ हिस्सा आपका आंध्र प्रदेश। तो इन क्षेत्र में आपकी पटसन बोया जाता है। इसका कपास का क्षेत्र ज़्यादातर कपास है गुजरात में, महाराष्ट्र में, कुछ हिस्सा राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, इनमें बोई जाती है। इनमें काली मृदा मिलती है, और काली मृदा कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है, आपने पढ़ा भी था। इसके बाद हम अगले मैप पर चलें। अगले मैप पर चलते हैं। देखिए, तिलहन क्षेत्र में जो ये तस्वीर नीले रंग की बनाई हुई है, सिर्फ तिलहन क्षेत्र दिखाया मैप में। इंडिया में इसी क्षेत्र में तिलहन होता है, तो आप इसी क्षेत्र को दिखा सकते हैं। यदि तिलहन क्षेत्र पूछा है आपसे तो ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान ही है। इसके बाद अगला आपका क्षेत्र, कुछ परमाणु नाभिकीय क्षेत्र भी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ताप क्षेत्र कहाँ है, थर्मल प्लांट कहाँ है, तो ये भी दिखा रखा है इसमें। तो देखिए, जो त्रिभुज के आकार है, नीले रंग में त्रिभुज जहाँ जहाँ बनी हुई है वो सारे परमाणु नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं। जैसे निरौरा, रावतबाठा, निरौरा उत्तर प्रदेश में, रावतबाठा राजस्थान में, काकरापारा महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा महाराष्ट्र में, और कैगा कर्नाटक में, कल्पकम तमिलनाडु में। ये क्षेत्र आपके थे परमाणु नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। अब जो ताप ऊर्जा क्षेत्र हैं, थर्मल पावर हैं, उनको हमने प्लस के निशान से दिखाया है। दिल्ली, फरीदाबाद, बरौनी, बोकारो, अमरकंटक, कोलकाता, तलचर, चंद्रपुर, अहमदाबाद, विजयवाड़ा, नवेली, तूतीकोरन, बोईगांव, इन क्षेत्रों में आपकी ताप ऊर्जा है, जिनको थर्मल पावर भी हम कहते हैं। इसके बाद अगले मैप पर चलते हैं। अगला मैप आपका कोयला कहाँ मिलता है, लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है, इसको हमने निशान से दिया हुआ है। जहाँ जहाँ ये निशान लगा हुआ आपका रेड और नीला रंग का, वहाँ वहाँ आपका कोयला, लिग्नाइट कोयला मिलता है। कोयला क्षेत्र कहाँ है, जो सिर्फ और नीला बिंदु है वो नीला क्षेत्र है। जैसे करोड़ा, रानीगंज,
जारिया, पानमू, इन एरिया में मिलता है आपको। इसके बाद तेल क्षेत्र का है जहाँ पर त्रिभुज, रेड कलर की त्रिभुज है, वहाँ मिलता है मुंबई और मोरन, दिग्बोई भी बोलते हैं इसको। इस क्षेत्र में ज़्यादा खास करके ज़्यादा तेल मिलता है वो मुंबई मुंबई हाईवे मिलता है। इसके बाद आपका लोहा इशक क्षेत्र देखिए कौन सा है। लोहा इशक क्षेत्र के सिर्फ बिंदु बनाए हमने, जहाँ जहाँ आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं रेड कलर का बिंदु, मयूरभंज, सिंह भूमि, सुंदरगढ़, इन क्षेत्र में जो ज़्यादा खास करके हमारे रानीगंज, झारिया, ये झारखंड में आते हैं, और जो सुंदरगढ़ है वो हमारा उड़ीसा में आता है। सिंह भूमि और मयूर है, ये भी हमारा उड़ीसा में आता है, मयूरभंज भी, और सिंह भूमि है ये हमारा बिहार, पश्चिम बंगाल में आता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं इनको। इसके बाद हमारा अगला है प्लस का निशान। मैग्नीज केंद्र क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसमें प्लस का निशान लगाया है, संकेत बनाया, क्योंकि आपने मैप भरते समय संकेत बनाने हैं कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा है, या वहाँ नाम लिखना आपने। तो मैग्नीज क्षेत्र के लिए प्लस का निशान, जहाँ जहाँ प्लस का निशान है, जैसे सिमोरा, यहाँ एक ही जगह दिखाई दी है, सिमोगा मैग्नीज क्षेत्र है। तांबा खनन क्षेत्र जो बड़ा महत्वपूर्ण है, तांबापुर क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है आपको, तांबा खनन क्षेत्र खेतड़ी राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा तांबा यहाँ पाया जाता है। एक पालमू में पाया जाता है, बिहार के पालमू में, और मैग्नीज नागपुर में। और बालाघाट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर, बालाघाट है मध्य प्रदेश में, इसमें मैग्नीज भी पाई जाती है और तांबा भी पाया जाता है, दोनों चीज़ इसमें मिलती हैं बालाघाट के क्षेत्र जगह पर। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ है, जहाँ पर पूरा रेड कलर का ये आपका चतुर्भुज बनी हुई है। कलपक्कम, केगा, तारापुर, काकरपारा, रावतभाटा, पोखरण, नरेदा, ये हमारे परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छे से आपको याद हो गए होंगे, तो और भी इसका करते रहें। इसके बाद आपका ये है राजस्थान। नमक केंद्र कौन कौन से हैं, जहाँ पर एस लिखा हुआ है वह नमक केंद्र क्षेत्र है। जहाँ पर लेमिश चूना पत्थर एल लिखा हुआ है और राजस्थान में एम लिखा हुआ है, अब्रक क्षेत्र है। और बॉक्सिंग माइंस के लिए बी लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं आप वो पढ़ सकते हैं अच्छे से, 2 मिनट वीडियो रोक करके उसको देख करके आप भर सकते हैं। इसके बाद अगला मैप आपका है सिखो माजरी हरियाणा। यदि आप पवन ऊर्जा के क्षेत्र कौन से हैं, ज्वारी ऊर्जा के क्षेत्र कौन से हैं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र है। पवन ऊर्जा के लिए रेड कलर, ज्वारी ऊर्जा के लिए फिफ्थ के अंदर रेड, और सौर ऊर्जा के लिए हरा रंग। तो ये आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ हैं, इन क्षेत्रों को आप दर्शा सकते हैं। इसके बाद अगला है ये आपका सूती बस्तर, जहाँ पर रेड कलर का बिंदु बना हुआ हलो इस्पात केंद्र है। जहाँ पर नीले रंग का बना हुआ वो सूती वस्त्र केंद्र है, और जहाँ पर त्रिभुज बने हुए वो उर्वरक केंद्र है। पी बना पेट्रोकेमिकल उद्योग है, पी के लिए फिर पेपर इंडस्ट्री है। तो इनको आप 2 मिनट वीडियो रोक करके देख सकते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ, ज़्यादा समय बड़ी लंबी वीडियो है इसलिए जल्दी निपटा रहा हूँ। ये आपका है पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र, जहाँ पर त्रिभुज हैं और जहाँ पर तेल प्रशिक्षणशालाएँ हैं, वहाँ पर आपका वृत्त बना हुआ है, वृत्त में बिंदु है, जैसे मुंबई है, मंगलोर है, कोची है, चेन्नई, विशाखापट्टनम, इन क्षेत्रों में तेल प्रशिक्षणशालाएँ हैं। और पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र आपके बॉम्बे हाई और डिगबोई, गुवाहाटी की नाहर काटिया में भी पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है। गैस पाइपलाइन आपको बीच में दिखाई हुई है कहाँ कहाँ से बिठाई है,
गुजरात से लेकर मथुरा, कानपुर, बरौनी, हल्दिया, इधर गुवाहाटी तक पहुंची हुई है और ऊपर जलंधर तक, पंजाब में जलंधर तक पहुंची हुई है। इसके बाद हम अगले मैप पर चलते हैं। ये मैप एल्यूमिनियम परिवहन उद्योग कहाँ है, सेल्फ कहाँ है, ये इंडेक्स करके आपको दिखाएगा कहाँ कहाँ किस चीज़ का निर्माण होता है वो लिखा हुआ। रेलवे कोच के लिए कपूरथला, रेलवे टूल के लिए कानपुर, रेलवे इंजन के लिए वाराणसी, मोहाली, शिमला, नाहरड़ा, ये सारे क्षेत्र आपको दिखा रखे हैं कौन कौन से कहाँ हैं। भरा हुआ मैप है जो आपके लिए बड़ी यदि इस मैप को आप सही ढंग से करेंगे तो बहुत से क्षेत्र आपको याद हो जाएंगे। सीप है जो इंडस्ट्री है वो विशाखापट्टनम में है। आंध्र प्रदेश के भुवनेश्वर। इसके बाद ये मैप है आपका जहाँ सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र हैं कहाँ कहाँ हैं। सूती वस्त्र के लिए वृत्त, ऊनी वस्त्र के लिए रेड त्रिभुज और रेशम वस्त्र के लिए चतुर्भुज, ये आप देख रहे हैं।